गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्रिया की हमने पिछली कक्षा में परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों के भी भेद और उनके भी उदाहरणों को जाना था। आज हम एक बार पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद कुछ अन्य प्रश्नों के साथ उसका अभ्यास भी करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का अर्थ होता है काम, चाहे वो काम सोना, जागना, उठना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, कोई भी काम हो, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के प्रकार दो हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मैंने दूध पिया, तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा मैंने क्या पिया, तो उत्तर है आपका दूध, यानी दूध शब्द आपका क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। मैंने खाया, तो आपका यहाँ पे प्रश्न नहीं बनेगा कि मैंने क्या खाया, तो यहाँ पे खाया हमारा कोई कर्म ही नहीं है, यानी कि ये उदाहरण था आपका अकर्मक क्रिया का। इसी तरीके से सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में आपका एक कर्म जुड़ा होता है, यानी कि सीमा खाना खा रही है। तो यहाँ पे सीमा क्या खा रही है, खाना, तो यहाँ पे आपका खाना शब्द एक कर्म हुआ है ना। एक कर्म का मतलब एक कर्म जुड़ा हो। जहाँ पे द्विकर्मक यानी जहाँ पे आपके दो कर्म जुड़े होंगे वाक्य में, जैसे कि दादाजी ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, तो प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा कि दादाजी ने किसको क्या सुनाया, तो यहाँ पे उत्तर आपका बन गया दादाजी ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। तो बच्चों और कहानियाँ दोनों प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया, यानी आपके इस वाक्य में दो कर्म थे, यानी कि ये उदाहरण था आपका द्विकर्मक क्रिया का। तो चलिए कुछ अब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना कुछ समझ आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। तो आपका ये जो वाक्य है, रात हो गई, तो यहाँ पे आपका क्रिया शब्द होगा हो गई। वैसे तो आपका ये जो हो शब्द है, होना कोई क्रिया है, पर यहाँ पे गई शब्द आपको सहायक क्रिया प्रदान कर रही है, यानी हो को सहायता कर रही है गई। तो यहाँ पे हो आपका क्रिया शब्द है। वैसे आप हो गई दोनों को ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, क्रिया को गोला करना है। तो हो गई, किसी काम को करने के लिए सहायक क्रिया भी ज़रूरत होती है, गई, तो हो गई आपका ये दोनों ही शब्द क्रिया को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण है, नमिता आज बाजार नहीं जाएगी। यहाँ पे जाना कोई क्रिया है, तो ये आपका क्रिया शब्द है, इसको आपने गोला करना है अच्छे से। नानी ने हमें चिड़िया की कहानी सुनाई, नानी ने हमें चिड़िया की कहानी सुनाई, सुनाना कोई काम है, तो यहाँ पे आपको अब सुनाई शब्द को, क्रिया शब्द को गोला करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द, काल या संज्ञा। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया, तो सही उत्तर होगा आपका क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। जैसे पढ़ना का मूल रूप हुआ पढ़, चलना का चल, भागना का भाग। तो यहाँ पे भी आपका जो धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप होता है धातु, इसका सही उत्तर है धातु। क्रिया के भेद हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो इसका सही उत्तर है दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए मूल शब्दों द्वारा क्रिया का सही रूप बनाकर वाक्य पूरे कीजिए। आपका यहाँ ये ब्रैकेट में कोई शब्द हैं,
इसको आपने क्रिया का सही रूप बना करके वाक्य में लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। उदाहरण के लिए, बच्चों ने खूब शोर मचा, फिर इसका क्या होना चाहिए यहाँ पे, मचाया। तो उत्तर है आपका बच्चों ने खूब शोर मचाया। राजकुमार को खाली हाथ लौट, तो उसका सही उत्तर होगा लौटना पड़ा। जन्मदिन पर सबने उपहार दे का बनेगा दिए, क्योंकि उपहार दे चुके अब सब दिए होगा। कल पौधों पर फूल खिल, तो कल पौधों पर फूल खिले, सही उत्तर है आपका खिले। तो बच्चों, आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने, ये आपका गृह कार्य है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, उस पे सही का निशान लगाना है। उदाहरण के लिए, मधु सो रही है, तो यहाँ पे देखिए कि आपका प्रश्न क्या से बन पा रहा है, मधु क्या रही है, तो यहाँ पे कोई आपका कर्म ही नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आपका कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा। क्या से मधु क्या रही है, ये कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा अकर्मक क्रिया। तो बाकी दो प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।